भैया जी महाराज, सनातनी जाग रहा है, क्या ये चिंता का विषय है? चिंता का विषय यही है कि सनातन धर्म के व्यक्ति हाँ। आज अपने त्योहारों को हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। हम्म। उनके अंदर जागृति आ रही है। वो इन लोगों को पच नहीं रहा है, इसलिए ये कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। क्योंकि सनातन जग गया। जब सनातन अपने परिपूर्ण यौवन पर होता है तो हम्म। अन्य धर्म गौण हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। अब इन्हें इस बात की चिंता हो रही है। इन्होंने तो लगभग 70 साल में यही कार्य किया था कि सनातन धर्म को किसी भी प्रकार से बंधित किया जाए, रोका जाए। ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई, ऐसे ऐसे अनुच्छेद लाए गए, ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जिससे कि हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ना हो सके। हम्म। लेकिन अब भगवान की अहेतु की कृपा हुई है। हमारे साधु समाज के हाथ में बागडोर आई है। जैसे साधु समाज पहले से हमारे यहाँ पर राज्य का संचालन करते आए। भले ही राजा राजा होता था, लेकिन उसको शिक्षा जो दी जाती थी वो धर्मगुरु ही देते थे। आज हमारे धर्मगुरु गद्दी पर बैठे हुए हैं। आज ये उनकी चिंता का विषय बन गया है। उन्हें पच नहीं रहा है। वो दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, हमारे जितने भी सनातन धर्म के प्रेमी हैं, जिस प्रकार से कितनी भी घटनाएं घटने के लिए दिखाई गई, बताई गई, लेकिन उसके बाद भी कुंभ में जाने वालों में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं आई, कोई हिरास नहीं आया है। सभी उसी उत्साह से जा रहे हैं। चाहे पैदल चल के जा रहे हैं, चाहे 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। और भैया, साधना तो कष्टों से ही होती है। बिना कष्ट के साधना कभी परिपूर्ण होती ही नहीं है। इसमें हम्म। कौन सी बड़ी बात है। और कुंभ का वेला, और कुंभ भी महाकुंभ। आपने सुना होगा, अनेकों बार सुना होगा कि क्या होता है भैया, कि कुंभ के मेला में बिछड़ गए। अब कुंभ के मेला में भीड़ नहीं होगी तो भीड़ और कहाँ होगी। ये चिंता का विषय नहीं है। अरे ये तो हर्षोल्लास है। आपने देखा होगा कि पिक्चरों में भी दिखाया गया है, अनेक बातों में कहा गया, अरे कुंभ के मेले में बिछड़ गए, दो भाई बिछड़ गए, कुंभ के मेले के बाद में मिले हैं। तो भैया, कुंभ में तो भीड़ ही होगी। वहां तो लोग अपनी आस्था से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। आज उन्हें ये जो आस्था का सैलाब है वो पच नहीं रहा है। हम्म। प्रॉब्लम यहाँ है, और कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये भूल गए हैं कि वो भी सनातनी है। उनका जन्म भी एक सनातन घर में हुआ है। अरे राजनीति को एक तरफ छोड़ दिया जाए और अपने सनातन धर्म के बारे में सोचें तो शायद उनकी भी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। लेकिन भैया, डर लग रहा है कि उनकी रोटी कैसे सिकेंगी, उनकी महाराज जी, राजनीति समाप्त हो जाएगी। हम्म। एक तरफ राजनीति को छोड़ दिया जाए, धर्म से बढ़कर उन कुछ नहीं होता है। जब तक ये इनके दिल दिमाग में नहीं आएगा, तब तक ये अनर्गल बातें करते ही रहेंगे। बिल्कुल चाहे है।